Hello everyone. Now in this video we will discuss about the bitwise operators. अभी हमने पिछले वीडियो में करा था लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें तीन ऑपरेटर थे और एंड नॉट तीन ऑपरेटर थे लेकिन अब हम वही सेम रूल्स ऑलमोस्ट सेम ही है इसमें भी लेकिन इसमें हम करेंगे बिटवाइज में फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट द वैल्यू इनटू द बिट फॉर्म। अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। बिटवाइज ऑपरेटर करेंगे जिसमें हमारे पास चार ऑपरेटर होंगे, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज स्टोर एंड बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। ऑल ऑफ दीज आर द फोर ऑपरेटर्स। ये हम फोर ऑपरेटर यूज करते हैं और इन ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए यहाँ पे हमारे क्या लगा हुआ है ऑपरेटर्स। तो भी तो ऑपरेटर लेंगे बीच में बैंड दबाएंगे और जोर इसको सिंपल जो है तो यूज करते हैं प्रोग्रामिंग करते हुए यूज करेंगे एंड और नोट एक्सेट्रा जोर इस तरीके से नहीं लिखेंगे जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में लिखा था। इसमें आप लिखेंगे एंड के यूज करेंगे परसेंट पाइपलाइन इधर कैप कैरेट तो इधर आपके पास हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। ये हम इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं एंड ऑपरेटर के लिए। तो एंड ऑपरेटर में जैसे हमने पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं कर चुके हैं कि इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन आउटपुट सॉरी इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज फॉल्स देन आउटपुट विल बी फॉल्स। एंड के अंदर हमारे पास ये होता है कि अगर कोई भी एक कंडीशन इनपुट में आपकी फॉल्स हो जाती है तो उसके आउटपुट को फॉल्स कहते हैं। अगर सारी इनपुट ट्रू है तो ही ये ट्रू होगा अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्योंकि बिटवाइज में चल रहा है तो बिटवाइज में हमारे पास दो डिजिट होते हैं जीरो एंड वन। तो जीरो स्टैंड फॉर फॉल्स एंड वन स्टैंड फॉर ट्रू। तो जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो वन 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 दैट मीन्स बोथ द कंडीशन आर ट्रू। ये दोनों वैल्यू ट्रू है हमारी। तो इन दोनों ट्रू वैल्यू के केस में हमारी आउटपुट ट्रू आएगी अदरवाइज हमारी हर केस में आउटपुट फॉल्स आती रहेगी। सिमिलरली आपकी पहले हम एक बार तीनों टेबल को कर लेते हैं उसके बाद हम रिजल्ट्स करेंगे तीनों में डिफर भी कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट आता है और के केस में जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन आउटपुट विल बी ट्रू। सिमिलरली इस केस में देख सकते हो जीरो 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 वन 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 जीरो वन एंड वन वन वन। क्योंकि इसमें अगर कोई भी एक इनपुट आपकी ट्रू हो जाती है, देखिए इसमें एक इनपुट ट्रू है इसमें भी एक इनपुट ट्रू है इसमें दोनों इनपुट ट्रू है उस केस में आपका रिजल्ट में आउटपुट क्या आने वाला है ट्रू। बस हमने ये चीज करनी है इसके अंदर। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होता है आप डिजिट्स को उल्टा कर देते हैं। अभी जोर ऑपरेटर देख रहे थे पहले। जोर ऑपरेटर में क्या है आपको जीरो 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 वन 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 जीरो वन एंड वन दैट मींस इन केस ऑफ द जोर ऑपरेटर if both the inputs are false or sorry both the inputs are same then output will be false। अगर आपकी दोनों इनपुट सेम हो जाती हैं तो उसमें आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। जैसे कि जीरो 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 वन वन ये जीरो देगा आपको ठीक है। इसका हमारा पूरा नाम होता है एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और। तो ये है हमारा जोर। जोर के केस में अगर दोनों इनपुट सेम हैं तो आउटपुट आपकी जीरो आएगी अदरवाइज आउटपुट वन आएगी ठीक है। सिमिलरली आगे चलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के केस में आपके पास क्या होता है कि आप अपनी जीरो का वन वन का जीरो ये बना देते हैं ठीक है। हमारे पास चारों टर्म्स की टेबल आप इसको देख सकते हो। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर एंड एक्सक्लूसिव और एंड हम ये तीनों करते हैं। अब हम इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे कि हमें ये ऑपरेट करना कैसे होता है प्रोग्राम पार्ट के अंदर। जैसे अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 12 एंड 13 का। अब आप ठीक से देखिएगा प्रिंट 13 एंड 12। अभी मैं लॉजिकल ऑपरेटर लगा रहा हूँ तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपकी फर्स्ट वैल्यू ट्रू है तो ये सेकंड वैल्यू को आउटपुट में देता है तो आपका देखिए आउटपुट आ गया 12 ठीक है। लेकिन अगर यही सेम चीज मैं एम्परसैंड में लगा दूँ तब आपके आउटपुट देखिए क्या है 12। ओके आई एम गोइंग टू चेंज इट अगेन 12 एम्परसैंड 13। अब देखिए आउटपुट क्या आती है। अभी भी देखिए आपके आउटपुट 12 आई क्योंकि हमारा ये बिटवाइज है। लेकिन इस केस के अंदर अगर आप 12 एंड 13 कर देंगे तो आपकी आउटपुट 13 आएगी ठीक है। तो ये हम टॉपिक ऑलरेडी पहले कर चुके हैं लॉजिकल ऑपरेटर में।
तो ये आप वहाँ से इसकी क्लैरिटी के लिए इस वीडियो के वाले वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद हमारा आता है ये कि एक्चुअली इसको सॉल्व कैसे किया जाए। अभी हम बिट वाइज की बात कर रहे हैं, लेकिन जबकि मैं यहाँ डेसिमल नंबर ले रहा हूँ, फिर ये बिट वाइज में कैसे हुआ, नाम क्यों रखा गया इसका बिट वाइज, क्योंकि सबसे पहले इसको सॉल्व करते हुए इसको बिट्स में कन्वर्ट करता है 12। अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज कर लेते हैं। तो अभी हम इसके अंदर कर रहे हैं बिट वाइज। तो मुझे सबसे पहले 12 का बाइनरी नंबर निकालना है। तो बाइनरी नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको बिन लिखना पड़ता है और ब्रैकेट के अंदर आपको डेसिमल नंबर डाल देते हैं, तो ये आपको उसका बाइनरी नंबर दे देगा। सिमिलरली आप 13 का भी बाइनरी नंबर निकाल लेंगे। ये एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में कि इसमें आंसर 12 एंड 13 का 12 कैसे निकाला। तो देखिए अब हम ये दोनों वैल्यू निकाल देंगे। तो चलिए अब आप देखिए बाइनरी नंबर है इसका 1100 और इसका है 110। अब आपने इन दोनों नंबर को एंड ऑपरेशन कर, और एंड में हमें मालूम है कि अगर आपके पास कोई भी एक इनपुट फॉल्स हो गई तो आपके आउटपुट में फॉल्स आने वाला है। ठीक है, तो आप देखिए 12 के लिए यहाँ पे 0 पड़ा है, इधर 1 है तो 0 1 0, अगली लाइन में 0 0 0, फिर 1 1 1, इधर 1 1 1। ओके, तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमने 0 0 1 0, यानी आपका जो बाइनरी नंबर आया वो क्या हो गया 1 1 0। दोबारा से देखिए मैं इन दो डिजिट्स को कर रहा हूँ कैलकुलेट। इसमें आपके पास ये 0 भी स्टैंड फॉर बाइनरी ओनली, इट इज जस्ट शोइंग यू दैट इट इज अ बाइनरी नंबर। ये बताता है कि बाइनरी नंबर है। आप 0 बी को कोई नहीं करेंगे तो ऐसे चीज रहने दीजिए, हमें सिर्फ आगे के 4 डिजिट की वैल्यू। ये है 1100 और ये हाँ आपको दिया हुआ है 1101, इसमें आपको है 1101। ओके, ये हमारे पास है 11। अब हमने इन दोनों के लिए एंड ऑपरेशन कर, अभी हमने एंड ऑपरेशन की टेबल में देखा था यहाँ पे कि अगर 0 0 आता तो आप आउटपुट क्या दोगे, अगर 0 1 आता तो भी 0 और 1 0 आएगा तो भी। अगर कोई भी एक इनपुट ट्रू फॉल्स हो जाती है तो आपका आउटपुट फॉल्स आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे 0 1 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1 1 1। तो आपका नंबर क्या आएगा फाइनली, जब आप इन दोनों को इकट्ठा करके इसके अंदर बिटवाइज एंड ऑपरेटर लगा देंगे तो आपका आंसर आता है 1100। और 1100 किसके लिए स्टैंड करता है 12 के लिए, तो इसलिए इसके आंसर हमें 12। ठीक है, 1100 हमारा स्टैंड करता है 12 के लिए। ये एक्चुअली में तुम्हें आप सबको यहाँ पे पता लगेगा इसके अंदर कि आप इसको बिटवाइज ऑपरेटर कैसे निकालते हैं 2 से डिवाइड कर करके। ठीक है, तो ये एक अलग वीडियो है इसके लिए, तो आप इसके अंदर जाके चेक कर सकते हैं कि हमें वीडियो के अंदर किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कैसे करें, तो ये चीज़ वहाँ पे हम देखेंगे। तो इसके अंदर आपको पता लग गया होगा कि अगर आप ये जानते हैं कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देन यू हैव टू जस्ट एंड ऑपरेशन बिटवीन दीज टू नंबर्स। दिस इज 1100 एंड 1101। अब हम इसके अंदर यहाँ पर 12 की जगह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 23 और यहाँ पे मैं लाता हूँ 41 को। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं 23 एंड 40। क्लियर, अभी हम इसके आउटपुट को देखेंगे तीनों लाइंस की। पहले वाले हम आउटपुट हटा ही देते हैं, इसमें हमें जरूरत नहीं है। तो आप देखिए इसको, आपका आंसर आया 1 23 एंड 41, दैट इज 1। ओके, हम पहले कन्वर्ट कर रहे हैं 23 को, फिर कन्वर्ट कर रहे हैं हम 41। तो चेक करिए 23 का बाइनरी नंबर था आपका ये, यहाँ से 10111, आप नोट भी कर सकते इसको में 10111। और अगले वाले का बाइनरी नंबर था ये, यहाँ 1010001। चलिए अब इन दोनों का आपने क्या करना है बिटवाइज एंड, और एंड में क्या कहा था कोई भी एक डिजिट अगर फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स आएगा। तो चलिए इधर से पहला नंबर क्या 1, इधर का पहला नंबर क्या 1, तो 111 याद रखना आपने यहाँ पे क्या लिया 1। अब सेकंड नंबर ले लो 1, इधर 0 100 0 हो गया, फिर 100, फिर यहाँ पे है 0 1। ध्यान रखना ये तिरछा इसलिए चल रहा है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम है।
5 है। इसको नोटबुक पे लिख कर करोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और इसमें नंबर है आपके 6 नंबर, तो ये थोड़ा इधर आके आएगा और इसमें जो 6 नंबर होगा वो 0 हो जाएगा, 0 1 0 1 1 ये बन जाएगा। तो जब आप इसको मैच करोगे तो आपके सारे 0 आ जाएंगे, सिर्फ फर्स्ट केस में 1 आएगा। तो हम अगर उसका बाइनरी नंबर देखना चाहें तो हमारे पास आ जाता है 1 का बाइनरी नंबर। देख क्या होगा, 1 का बाइनरी नंबर ऑब्वियसली 1 ही होगा। मेरा जो आंसर आया वो आया था 1। अब इसका बाइनरी नंबर चेक कर लीजिए, ये भी 1 होगा। और आपका जो ऊपर आंसर है उसका बाइनरी नंबर भी 1, इसलिए आपको इसमें 1। ठीक है, तो हमारा इन दोनों को करने के बाद बाइनरी कैलकुलेशन से निकला 1, और 1 को हम डेसिमल में 1 भी लिख, तो ये हमारा आंसर देख। चलिए नंबर डिजिट चेंज कर देते हैं और इस बार अब हम करेंगे ओवर ऑपरेशन। चलिए इसी में करते हैं ओवर ऑपरेशन। अब इसमें 5 लाइन लगाएंगे। अब चलिए चेक करिए, आंसर चेक करिए। देखिए आपका आया 63। ये 63 क्यों आया, अब हम ये चेक करते हैं। इसको भी लास्ट लाइन को इग्नोर कीजिएगा, इसको नहीं लेना हमें। चलिए ये है 63। अब चेक करेंगे, इन डिजिट्स को फिर से एडिशन करा जाए। ठीक है, इन डिजिट्स को हम फिर से एडिशन में लेते हैं। इसको यहाँ है, यहाँ लेते हैं। देखिए अब आपके इसके अंदर 6 डिजिट हैं, यहाँ पर आपको 0 लगाना पड़ेगा ताकि लेवल इक्वल हो जाए। लास्ट में नहीं लगा सकते, लास्ट में लगाओगे तो नंबर की वैल्यू चेंज हो जाती है, आपको पता ही है। तो हम इनिशियली आप 0 जितने मर्जी लगा सकते हैं, तो आपने 0 लगा। अब हम 0 भी यहाँ से हटा ही रही है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि ये पॉइंट। अब आपके नंबर की, अब आपने इसमें और ऑपरेशन लगाना है, और ऑपरेशन के अंदर आपको पता है कि अगर आपके दोनों डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट ट्रू आ जाता है तो आपका आंसर ट्रू होता है। तो ये देखिए 0 1, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1। अगले में 1 0, यहाँ पे भी आपका क्या आएगा 1। उससे अगले में 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1। तो आपके पास ये सारे 1 आ गए। ठीक है, और अब हम इसमें यहाँ एक बार 63 का देख लेते हैं, क्योंकि इसके आंसर हमें 63 दिया है, तो क्या इसके साइन दे पाएंगे, डिजिट्स 1 है। वेरिफिकेशन के लिए आप देख रहे हो कि देखिए आपके लास्ट में सारे 1 आए, तभी आपका आंसर क्या आया 63। यानी इसने क्या किया, इस लाइन को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो एंड ऑपरेशन है, चाहे और है, चाहे जोर है, इनको सॉल्व करने के लिए पहले क्या किया, पहले उसने इन डिजिट्स को बाइनरी में कन्वर्ट किया। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए 3 लाइनें लिखी है, इसके लिए आप कोई भी इग्नोर कर सकते हैं। आप सिर्फ इस लाइन में देखिए, आपको इस लाइन के लिए आउटपुट कितने 63। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकता है सर 23 और 41 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपका आंसर 63 कैसे आया। तो ये एक्सप्लेनेशन इसके अंदर दी गई है कि जब भी इसको सॉल्व करना होता है, सॉल्व करने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले ये पहले नंबर का बाइनरी कन्वर्ट करेगा। 23 का बाइनरी कन्वर्ट किया वो ये था, क्योंकि हमने अपनी इसके अंदर पहली लाइन में लिख रखा है। उसके बाद हमने क्या किया, 41 का बाइनरी निकाला जो कि ये था 1 0 1 0 0 1। तो ये रहा 1 0 1 0 0 1। हमने सेकंड लाइन में 41 का बाइनरी लिखा होगा। अब हमने इन दोनों बाइनरी को, यहाँ पर देखिएगा, इन दोनों बाइनरी को और ऑपरेशन से कैलकुलेट कर दिया। और ध्यान रखना, और के केस में दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट ट्रू होगी। तो 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1, तो आपके पास सारे ही 1 आ गए हैं। तो ये मेरे पास बाइनरी आंसर आ गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन का आंसर आपको डेसिमल नंबर में देना है, बाइनरी में नहीं। तो इस केस में हमने इसको चेक करके देख लिया कि जो 63 मुझे आंसर दे रहा है, क्या उसका बाइनरी नंबर वही है जो मैंने इन दोनों को सॉल्व करने के बाद निकाला, और जो कि हमारा सेम है। इससे वेरीफाई हो गया ना आपका कि ये 23 और 41 के आया कैसे है। तो इसी तरीके से आप इसको और ऑपरेशन, ऐसे ही आप जोर ऑपरेशन कर सकते हैं। चलिए सेम डिजिट पे हम जोर ऑपरेशन को खेलते हैं। जोर के लिए आपको ये सिंपल करना होगा। ठीक है, अभी हम इस टाइम को फिर से इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हम आंसर की वेरिफिकेशन के लिए इसको चेक करेंगे बाद में। तो चलिए 23 जोर 41, आपका आंसर आया 60। अब ये 62 क्यों आया, चलिए जोर देखते हैं, आपको इसी समझ में आते हैं, इसको बताते हैं। देखिए
हमने क्या कहा था, जोर के अंदर अगर आपको ध्यान होगा इस टेबल में, जोर जोर टेबल में अगर दोनों इनपुट सेम है, चाहे 0 0 है चाहे 1 1 है, तो आपकी आउटपुट 0 आती है। तो सेम केस यहाँ पे 1, पहले यहाँ से 0 1, तो ये 1 हो जाएगा, उसके बाद फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0, क्योंकि दोनों की लाइक्स होगी सेम होगी। अगर बोथ द इनपुट्स आर सेम देन द आउटपुट विल बी सेम। आपका आंसर बना दिया। चलिए इसको चेक करते हैं कि जो हमारा 62 है उसका बाइनरी नंबर क्या यही होता है। अगर यही होता है तो आपको पता लग जाएगा कि 62 कैसे निकाला गया। 23 का बाइनरी हो गया। अब हम इसका बाइनरी चेक करते हैं। तो आपने देख लिया इसका बाइनरी वही है जो हमने यहाँ कैलकुलेशन करके निकाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बिट वाइज जोड़ कर सकते हैं। अब आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के केस में आपने देखा था कि इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए। मान लीजिए मुझे इस पूरी एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, चलिए इसी का निकालते हैं हम। ये आप पकड़ा रहते हैं और इस केस में आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निकाल, आपको ये सिंबल लगाना है और उसके बाद ब्रैकेट में आप इस एक्सप्रेशन को लिख दें। और हमें मालूम है इसका आंसर क्या आया था, 62, है ना। तो 62 के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए लास्ट आंसर देखते हैं, ये क्या आया, -62। 62 का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको निकालना कैसे है, आपका जो भी आंसर बीच में आ गया, जो भी आपका इसका जोर और एंड जो भी है, जो भी नंबर है, अगर आपको उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है देन आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको उसमें 1 को ऐड करेंगे। 1 ऐड करने के बाद उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। चलिए एक सिंपल नंबर लेता हूँ पहले, प्रिंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25। चलिए 25 में 1 ऐड करो क्या होता है 26, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो -26। तो आप इसका आंसर देखिए क्या होता है आपका -26। चलिए -25 करते हैं, -25 में 1 ऐड कर दो तो क्या हो गया, -25 1 ऐड करके -24, और -24 को 1 मतलब माइनस से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 24। तो इसका आंसर आएगा आपका 20। ये देखिए 20। ठीक है, तो किसी भी नंबर का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमें इतना ज़्यादा बाइनरी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करके भी करते हैं तो भी आपका आंसर वैसे ही निकलेगा। क्लियर है। तो इसमें हमने अपने चारों बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में लर्न कर लिया कि क्या क्या आपको कैसे निकालना है। इसमें बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज जोर एंड कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा। ठीक है, तो आई होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स पार्ट में लिखकर अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, आपको उसका आंसर का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। एंड थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।